मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम आपको गॉस के नियम का अनुप्रयोग उदाहरण बता रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इस नियम को लगाने के पहले कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान देते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग आवेशित वस्तु लेते हैं। नंबर 2, इस आवेशित वस्तु के कारण काल्पनिक गासियन पृष्ठ बनाते हैं। जैसे बिंदु आवेश के कारण गोली गासियन पृष्ठ, गोली आवेश के कारण गोली गासियन पृष्ठ, और जो लंबा हो आवेश लीनियर चार्ज हो तो उसके लिए बेलनाकार गासियन पृष्ठ बनाते हैं। नंबर 3, अब इस गासियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर ds लेते हैं। ds, वेक्टर ds, साथ ही साथ वेक्टर e एंड के बीच का कोण थीटा का मान ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। यहां पर जो क्यू का मान है इसे हम लोग आवेश घनत्व के रूप में लिखते हैं। जैसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल इंप्लाइज दैट क्यू बराबर लैम्डा एल, ये रखेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू बाई एस, क्यू बराबर सिग्मा एस, जहां एस पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन आवेश घनत्व आयतन क्यू बाई वी इंप्लाइज दैट क्यू बराबर रो वी। इसमें जो क्यू का मान हम लोग इस रूप में यहां पर रखते हैं। फिर समीकरण 1 और 2 को तुलना करके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। अब हम इसके आगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज स्टेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ इनफाइनाइट लेंथ, एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ऐसे ये है, इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। आपको पता है यह आवेशित वस्तु एक लंबाई में दिया हुआ है। इसके लिए गासियन पृष्ठ बेलनाकार होगा। ध्यान से देखें, बेलनाकार काल्पनिक गासियन पृष्ठ इसकी लंबाई हम यहां से यहां तक यल ले लिया और इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर ले लिया। जैसे आप ध्यान से देखें, आपको हम एक बेलन बना के दिखा रहे हैं। ये आपका बेलन है, ये बेलन क्लियर। अब इस बेलन में ये तार है, ये देखिए
ये इस तरह से है, ये तार ये है आपका, और ये हमने बेलन बनाया, ये बेलन, तो ये काल्पनिक गासियन पृष्ठ है ये। अब आप देख रहे हैं इस बेलन पर कितने पृष्ठ हुए, एक बंद पृष्ठ इधर हो गया, एक बंद पृष्ठ इधर हो गया, और एक इसका वक्र बंद पृष्ठ, तो 3 बंद पृष्ठ हुए, एक ये हो गया। इस पर ds वेक्टर, क्योंकि आवेश इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इनके बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद इसका नीचे वाला ds वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसमें भी थीटा जो है 90 डिग्री हो गया। ये आपका सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब इसके ये वक्र पृष्ठ पे जो आपका ये वक्र पृष्ठ दिया है, ये वाला पृष्ठ, यहां से यहां तक दूरी आपको पता है r है, वेक्टर ds, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगा, तो थीटा का मान यहां पर 0 हो गया। अब इसके बाद हम लोग बता चुके हैं आपको वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई ds cos थीटा, या फाई सफिक्स ई, इसमें 3 पृष्ठ हैं, पृष्ठ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो पहला लिख रहे हैं ई ds, यहां पहले के लिए थीटा 90 है, प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई ds, और इसके लिए भी थीटा 90 है, ये सेकंड है, ये थर्ड ई ds cos 0 डिग्री, इसमें 0 है, या फाई सफिक्स ई बराबर, देखिए cos 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया, इसका मान भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। अब आपको ई पृष्ठ थर्ड का इंटीग्रल निकालें, cos 0 का वैल्यू 1 होती है, यहाँ ds लिख दिया, ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, आपको पता है 2 पाई r, और ऊंचाई इसकी यल है, तो यहां पर यल लिख देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, चूंकि यह पृष्ठ है तो पृष्ठ में पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो गॉस के प्रमेय से Q बराबर वैद्युत फ्लक्स बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये एक आवेश लंबाई के रूप में है, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो नहीं, लंबाई के रूप में है, तो लंबाई के रूप में आवेश घनत्व तो लैम्डा होता है, Q बाई यल, यहाँ Q बराबर हो जाएगा लैम्डा यल। अब इस Q का मान इसमें रख दें, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, ध्यान से देखिए दोनों वैद्युत फ्लक्स है, तो ये हो जाएगा E 2 पाई आर यल इक्वल टू ये वाला लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां पर यल से यल कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा लैम्डा और 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट
समीकरण नंबर 3, यही अभिष्ट इसका व्यंजक है। सदिश रूप में वेक्टर E बराबर लैम्डा 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट n कैप, जहां n कैप एकांक सदिश है। समीकरण 3 से E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, यदि हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E तथा R के बीच वक्र खींचें तो हमें इस प्रकार का वक्र मिलता है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यदि हम आवेश घनत्व लैम्डा और वैद्युत क्षेत्र में खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। क्लियर हो गया? अब आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और ध्यान से सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।